हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड स्टैंडर्ड 9 के बीहाइव टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर देख लीजिए। आज हम लोग इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह खान का इंटरेस्ट शहनाई में बचपन से ही रहता है और आगे चलकर इनको भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी दिया जाता है। तो क्या है स्टोरी शहनाई और बिस्मिल्लाह खान का, आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। बच्चों, यहाँ पे बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले बताया गया, देखिए। डू यू नो दिस पीपल, क्या आप इन लोगों को जानते हैं। व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट्स ये लोग बजाते हैं। देखिए, फर्स्ट पिक्चर में ये दिखाया गया है, ये है हरि प्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी बजाते हैं। सेकंड पिक्चर में ये है उस्ताद बिलायत खान जो कि सितार बजाते हैं। थर्ड पिक्चर में ये हैं एम ललिता और एम नंदिनी, ये दो बहनें हैं जो कि वायलिन बजाते हैं, इनको वायलिन सिस्टर्स भी बोला जाता है। फोर्थ पिक्चर में ये है जाकिर हुसैन जो कि तबला बजाते हैं। फिफ्थ पिक्चर में ये हैं उस्ताद अमजद अली खान जो कि सरोद बजाते हैं। सिक्स्थ पिक्चर में ये हैं कुन्ना कुड़ी वैद्यनाथ जो कि वायलिन बजाते हैं। सेवन्थ पिक्चर में ये हैं सुल्तान खान जो कि सारंगी बजाते हैं। ये हैं बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई बजाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, थिंक ऑफ द शहनाई, शहनाई के बारे में सोचिए। एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, और पहला चीज़ जो कि आप संभवतः इमेजिन कीजिएगा, इज ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन, वो कोई शादी विवाह का होगा या उसी टाइप का कोई सिमिलर ओकेजन होगा और फंक्शन, क्योंकि ये सारे फंक्शन में शादी विवाह में शहनाई बजाया जाता है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और जो सेकेंड नाम आएगा वो संभवतः आएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से बहुत ज़्यादा है। अगर कहीं शहनाई का नाम लिया जाता है तो वहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का भी नाम बड़े रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। अब देखिए, इनको शहनाई मैस्ट्रो भी बोलते हैं, द शहनाई मैस्ट्रो, मतलब शहनाई का उस्ताद। मैस्ट्रो बोलते हैं वन हु इज़ वेरी स्किल्ड इन सम आर्ट, ओके, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, और ये वो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, शहनाई को बजाते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताया गया है शहनाई के बारे में। इम्पेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इम्पेरर औरंगजेब आप लोग जानते हैं, ये शाहजहाँ का बेटा था। इम्पेरर औरंगजेब, इसने क्या किया, बैंड कर दिया, बंद कर दिया, किस चीज़ के ऊपर, द बैन लगा दिया द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उसके ऊपर उसने बैन कर दिया। और उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था, कॉल्ड पुंगी, इन द रॉयल रेसिडेंस, अपने रॉयल रेसिडेंस में, अपने शाही दरबार में। फॉर, यहाँ फॉर मतलब बिकॉज, क्योंकि इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि ये जो पुंगी था इसका जो साउंड था ना वो बहुत ही श्रिल था। श्रिल मतलब हार्श, तीखा, और अनप्लीजेंट, वो अनप्लीजेंट था, सुखद नहीं था। वो श्रिल और अनप्लीजेंट मतलब हार्श साउंड था, नॉट प्लीजेंट साउंड था। इस कारण से औरंगजेब ने उसको बंद करवा दिया, बैन लगा दिया उस पर। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर, और जो पुंगी था वो एक जेनरिक नेम बन गया। जेनरिक नेम मतलब कि कॉमन नेम बन गया फॉर रीडेड नॉइज मेकर। ये जो पुंगी था ना वो रीड का बनता था। रीड एक पौधा होता है जो पानी या पानी के अगल बगल वाले एरिया में उगता है, वो रीड का बना हुआ था, इसलिए उसको बोला गया रीडेड। और ये नॉइज मेकर इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये बहुत ही साउंड नॉइज प्रोड्यूस करता था, तो इसको रीडेड नॉइज मेकर भी बोला जाता था। फ्यू हैड थॉट, बहुत कम लोगों ने सोचा था, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि ये एक दिन फिर से रिवाइव कर जाएगा, फिर से ये फैशन में आ जाएगा। अब बार्बर, एक बार्बर था, बार्बर मतलब नाई, ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, और ये बार्बर का संबंध जो था वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के फैमिली से था। इसके फैमिली में हर कोई प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और इस बार्बर का जो एक्सेस था, पहुंच था, वो इस रॉयल पैलेस तक था। रॉयल पैलेस मतलब औरंगजेब के महल तक था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, इस बार्बर ने क्या डिसाइड किया कि मैं इस पुंगी के टोनल क्वालिटी को क्या करूँगा, इम्प्रूव करूँगा। इसका जो टोनल क्वालिटी है, मतलब इसका जो साउंड है, साउंड कैसा है, जो श्रिल और अनप्लीजेंट है, इसके मैं टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करूँगा। ये कौन डिसाइड किया, ये डिसाइड किया एक बार्बर ने। ही शोज अ पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो,
उसने एक पाइप को चूज़ किया जिसमें नेचुरल रूप से नेचुरली उसमें हॉलो हो, मतलब बीच में खाली स्थान हो, जैसे बैम्बू का पौधा, ठीक है, जिसमें नेचुरल रूप से हॉलो हो, हॉलो स्टेम, ओके। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। और ये जो हॉलो स्टेम इसने चूज़ किया वो पुंगी से थोड़ा लॉन्गर था, लंबा था, और ब्रॉडर थोड़ा चौड़ा भी था देन द पुंगी, पुंगी की अपेक्षा। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उसने क्या किया, इस पाइप के बॉडी पे 7 होल्स बनाया। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने इसको बजाना शुरू किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिज होल्स, उस पे जो होल्स बनाया था उस होल्स को जब क्लोज और ओपन करके जब उसने बजाना शुरू किया तो क्या हुआ, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। तो उससे बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस बहुत ही सुरीला आवाज़ उससे निकला। किससे निकला, जिस पाइप को उसने चूज़ किया था उससे। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी। और उस बार्बर ने क्या किया, इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के सामने, मतलब रॉयल पैलेस में सभी लोगों के सामने बजाया। एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। और वहाँ उपस्थित सभी लोग बहुत उससे प्रभावित हुए, इम्प्रेस्ड हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। और ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पहले वाले पुंगी से इतना अलग था, हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। तो इसको एक नया नाम दिया जाना चाहिए था। एज द स्टोरी गो, जैसा कि इसके पीछे एक कहानी है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, क्योंकि इसको पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया था। शाह के चैम्बर मतलब यहाँ शाह मतलब किंग, किंग कौन था, औरंगजेब। चैम्बर मतलब दरबार, रॉयल पैलेस। तो क्योंकि इसको शाह के चैम्बर में पहली बार बजाया गया था, एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, नाई मतलब बार्बर, जिसको एक नाई ने बजाया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को शहनाई बोला गया। शहनाई मतलब शाह प्लस नाई, शाह के चैम्बर में बजाया गया था और एक नाई ने बजाया था, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा शहनाई। तो आपको पता चल गया कि ये इस इंस्ट्रूमेंट का नाम कैसे पड़ा, तो शहनाई आप इसका जवाब आप दे सकते हैं, ओके। हाउ डज द शहनाई गेट इट्स नेम, इसका आंसर इस पैराग्राफ में है। अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ के मीनिंग को समझते हैं। इसमें बताया गया है द साउंड ऑफ द शहनाई, शहनाई का साउंड बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, वो उसको बहुत शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इस रीजन के कारण, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसको आज भी मंदिरों वगैरह में बजाया जाता है। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इंडिस्पेंसिबल मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक पार्ट बन गया है ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। अगर नॉर्थ इंडिया में कहीं कोई वेडिंग हो रही है तो वहाँ के वेडिंग में इस इंस्ट्रूमेंट को ज़रूर बजाया जाता है। वहाँ के वेडिंग में ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या बन गया है, एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट बन गया है, बहुत ही एक ज़रूरी पार्ट बन गया है, एक हिस्सा बन गया है वहाँ के शादी विवाह का। फिर देखिए इन द पास्ट, पहले के टाइम में क्या होता था, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स। पहले के टाइम में शहनाई जो था ना वो नौबत का एक हिस्सा हुआ करता था। नौबत मतलब ट्रेडिशनल इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स। पहले के टाइम में 9 इंस्ट्रूमेंट का एक ग्रुप होता था, उस ग्रुप में शहनाई का भी नाम आता था। तो पहले जो शहनाई था वो नौबत का एक हिस्सा था। फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, जो कि रॉयल कोर्ट शाही दरबार में पाया जाता था। शाही दरबार में ये 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उस 9 इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंस्ट्रूमेंट शहनाई भी रहता था। टिल रिसेंटली, अभी तक क्या होता है, इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, अभी सिर्फ इसको टेम्पल्स वगैरह में सिर्फ यूज़ किया जाता है, एंड वेडिंग्स, शादी विवाह में यूज़ किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, और इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो किसको जाता है, गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही पॉपुलर किया, फेमस किया। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ में, एज ए 5 ईयर ओल्ड, जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा, तो गिल्ली डंडा बिस्मिल्लाह खान खेला करते थे। गिल्ली डंडा एक प्रकार का गेम होता है। नियर ए पॉन्ड, वो एक पॉन्ड के नज़दीक, एक तालाब के नज़दीक 5 साल की अवस्था में वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव, डुमराव ये कहाँ है, बिहार में एक जगह है डुमराव, बक्सर के पास, ओके। तो एंशियंट स्टेट, स्टेट मतलब प्रोविंस,
तो डुमरांव पहले एक छोटा सा प्रोविंस हुआ करता था, वहीं के ये रहने वाले हैं। वहाँ पे एक तालाब था, वही तालाब के आसपास वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल। डुमरांव में एक बगल में डुमरांव में ही पौंड के बगल में एक टेम्पल था जिसका नाम था बिहारी जी टेम्पल। वहाँ पे वो जाया करते थे टू सिंग द भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता गाने के लिए। और भोजपुरी चैता गाने के बाद क्या होता था, एट द एंड ऑफ विच, जब वो चैता गा लेते थे तो ही वुड अर्न ए बिग लड्डू, तो उनको एक बहुत बड़ा लड्डू दिया जाता था, वेइंग 1.25 kg, जिसका वजन होता था 1.25 किलो। कौन देता था इतना बड़ा लड्डू? अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। वहाँ के उस टाइम के लोकल महाराजा प्राइज के रूप में उनको एक 1.25 किलो का लड्डू देते थे। और कैसा प्राइज? जब वो भोजपुरी चैता गा लेते थे तब। ओके, दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, ये 80 साल पहले की बात है। तो बच्चों जब यह स्टोरी लिखा गया उस टाइम से ये 80 साल पहले की बात है। अगर हम लोग अभी से रिलेट करने की कोशिश करें तो यह टाइम पीरियड और बढ़ जाएगा। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। और ये छोटा लड़का इस फील्ड में इतना ट्रेवल किया, इतना आगे बढ़ा कि इनको भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। और उस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का क्या नाम है? द भारत रत्न, भारत रत्न जिसको बोलते हैं। अब देखिए इस पार्ट में क्या बताया गया है। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, वो कब जन्म लिए थे? 21 मार्च 1916 को उनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खान हैं जो बिहार के वेल नोन म्यूजिशियंस के फैमिली से बिलोंग करते हैं। हिज ग्रैंडफादर, इनके दादाजी थे रसूल बख्श खान, जिनका नाम था रसूल बख्श खान। इनके ग्रैंडफादर का नाम था रसूल बख्श खान। वाज द शहनाई नवाज, वो शहनाई नवाज थे। शहनाई नवाज मतलब शहनाई प्लेयर थे। ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, मतलब इनके ग्रैंडफादर भोजपुर के किंग के दरबार में शहनाई बजाया करते थे। हिज फादर, बिस्मिल्लाह खान के फादर पैगंबर बख्श, इनका नाम था पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, पैटर्नल मतलब फादर से संबंधित, इनके जितने भी पैटर्नल एंसेस्टर्स थे वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। ये सब के सब बहुत बड़े महान शहनाई प्लेयर्स थे। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। टुक टू म्यूजिक मतलब कि स्टार्टेड लाइकिंग। ये जो यंग बॉय था वो म्यूजिक को लाइक करने लगा अपने जीवन में बहुत पहले से ही। एट द एज ऑफ 3 साल के उम्र में, 3 साल की उम्र में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल, जब इनकी माँ ने इनको अपने बिस्मिल्लाह खान के मैटरनल अंकल के पास ले गई 3 साल की उम्र में, मतलब मामा के पास। अंकल्स हाउस इन बनारस में, नाउ अभी उसको वाराणसी बोलते हैं। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो वहाँ वो अपने अंकल, जो कि इनके अंकल प्रैक्टिस क्या करते थे शहनाई बजाने का, तो वहाँ वो देख करके बहुत ही फैसिनेट होते थे, बहुत ही आकर्षित होते थे अपने अंकल के प्रति और शहनाई के प्रति। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एकॉम्पनिंग हिज अंकल, और बहुत जल्द ही बिस्मिल्लाह खान है जो अपने अंकल के साथ एकॉम्पनी मतलब साथ साथ होना शुरू कर दिए, उनके साथ रहना शुरू कर दिए। अली बख्श, इनका अंकल का नाम था एक अली बख्श, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। वो अपने अंकल अली बख्श के साथ कहाँ जाते थे? विष्णु टेम्पल में जाते थे जो कि बनारस में है। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, और ये जो अली बख्श थे इनको अंकल थे जो इस टेम्पल में वो एम्प्लॉयड थे, उनका काम था यहाँ पे शहनाई बजाना। तो साथ साथ बिस्मिल्लाह खान भी जाने लगे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श वहाँ पे शहनाई बजाते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड, और बिस्मिल्लाह खान वहाँ कैप्टिवेटेड बैठते थे। कैप्टिवेटेड मतलब अट्रैक्टेड, आकर्षित। फॉर आवर्स ऑन एंड, कई घंटों तक, जब तक कि ख़त्म ना हो जाए शहनाई बजाना। ठीक है, आगे देखिए। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान को लेसन्स मिलने लगा इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट बजाने में। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन वो प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल, कई सालों तक फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, कई सालों तक वो बालाजी और मंगला मैया के टेम्पल में आते थे। ये दो टेम्पल्स का नाम है। एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा,
और गंगा का घाट किनारा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स। ये सब जगह बालाजी टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल और गंगा का बैंक्स, गंगा का घाट, ये सब जगह है जो इस यंग अप्रेंटिस के लिए, अप्रेंटिस बोलते हैं ट्रेनिंग, जो कहीं पे कुछ सीख रहा हो, तो इस यंग अप्रेंटिस के लिए फेवरेट हॉन्ट्स बन गया। फेवरेट हॉन्ट्स मतलब फेवरेट प्लेस बन गया। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, इन सब जगहों पे ये आकर के प्रैक्टिस किया करते थे। सॉलिट्यूड मतलब एकांत में, जहाँ पे और कोई नहीं होता था, शांतिपूर्वक। अब देखिए द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, और वहाँ पे गंगा की बहती हुई धारा, पानी, इंस्पायर्ड हिम, वो प्रेरित करता है इनको टू इम्प्रोवाइज बोलते हैं अपने इमेजिनेशन का यूज़ करके कुछ नया करना। टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज, तो गंगा की बहती हुई धारा इनको बहुत इंस्पायर करता था अपने इमेजिनेशन का यूज़ करके नए नए रागाज इन्वेंट करने में। दैट वेर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, और पहले किसी ने भी शहनाई का यूज़ करके इतने सारे रागाज को इन्वेंट नहीं किए थे, लेकिन बिस्मिल्लाह खान गंगा के बहती हुई धारा से इंस्पायर्ड होकर कई सारे नए नए राग क्रिएट कर पाए। अब देखिए आगे क्या बोला गया है। एट द एज ऑफ 14, जब उनका एज 14 ईयर का हो गया, बिस्मिल्लाह अकॉम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, तो बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और वहाँ पे ये शहनाई बजा रहे थे, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाने रहे थे, तो जब वो शहनाई बजा लिए वहाँ पे, एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस, कोई इंस्ट्रूमेंट का परफॉर्मेंस वहाँ पे वो दे दिए, वहाँ पे तो वो शहनाई बजा रहे थे। तो एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज़ खान, तो एक नाम था जिनका नाम, एक पर्सन थे जिनका नाम था उस्ताद फयाज़ खान, पैटेड द यंग बॉयज़ बैग, उन्होंने आकर के इस यंग बॉय के बैग को, पीठ को थपथपाया एंड सेड, और वो बोले वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, कठिन परिश्रम करो और तुम जरूर सफल हो जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, और 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई। केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, इसके साथ ही बिस्मिल्लाह को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला। बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक का मतलब क्या हुआ कि पहले ये एक अननोन, ज़्यादा पॉपुलर प्लेयर नहीं थे, बाद में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत होने के साथ ही ये बहुत ही पॉपुलर हो गए। ओके, ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और ये अक्सर सुना जाने वाला शहनाई प्लेयर बन गए रेडियो पे। तो 1938 के साथ ही इनका नाम पॉपुलर होना शुरू हो गया। अब देखिए 7th पैराग्राफ में क्या बताया गया है। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन, तो बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन बने जो कि नेशन को संबोधित किए विथ हिज शहनाई, अपने शहनाई के साथ, अपने शहनाई बजाकर। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी, पोर्ड हिज हार्ट आउट का मतलब होता है अपने इमोशंस और थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस करना, तो बहुत ही फ्रीली अपने इमोशंस और थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए इनटू राग काफ़ी। राग कई टाइप्स के राग होते हैं, राग मतलब म्यूजिकल पैटर्न, और उसी में एक राग काफ़ी भी होता है। तो ये राग काफ़ी में शहनाई को बजाए फ्रॉम द रेड फोर्ट से, लाल किला से, टू एन ऑडियंस, इनके सामने बहुत सारा ऑडियंस था, और इन ऑडियंस में कौन कौन थे, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर से एक फेमस स्पीच दिया था जिसका नाम था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ट्रिस्ट बोलते हैं प्रॉमिस को, डेस्टिनी मतलब नियति, भाग, मतलब भाग के साथ, नियति के साथ किया गया वादा। तो ये फेमस स्पीच देते हैं उस टाइम जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए आगे बताया गया है, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज, बिस्मिल्लाह खान ने कई सारे यादगार परफॉर्मेंसेस दिए हैं, बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड, दोनों भारत में भी और विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड, उनके पहला फॉरेन ट्रिप जो था, विदेश का यात्रा जो था, वाज टू अफ़गानिस्तान, वो पहली बार अफ़गानिस्तान गए थे। वहाँ के किंग, वेयर किंग जाहिर शाह, वहाँ के किंग का नाम था जाहिर शाह, वाज सो टेकन इन, वो
इतने टेकन इन थे, मतलब इतने इम्प्रेस्ड थे बाय द मैस्ट्रो, वो इस मैस्ट्रो से, मैस्ट्रो बोलते हैं वन हु इज़ वेरी स्किल्ड इन सम आर्ट, यहाँ मैस्ट्रो बोला गया बिस्मिल्लाह खान को। तो वहाँ के किंग जाहिर शाह वो इतने टेकन इन थे, इतने इम्प्रेस्ड थे इस मैस्ट्रो से, दैट ही गिफ्टेड, कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को गिफ्ट दिया हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, बहुत ही कीमती, प्राइसलेस मतलब कि बहुत ही कॉस्टली एक पर्शियन कारपेट्स उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को गिफ्ट दिया। एंड अदर सॉवनियर्स, और कुछ अदर सॉवनियर्स भी गिफ्ट दिया। सॉवनियर्स बोलते हैं कुछ ऐसा सिंबल्स, कुछ ऐसा टोकन्स जो किसी चीज़ का याद दिलाता हो, किसी इवेंट से संबंधित हो। ओके, फिर देखिए, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड, सिर्फ अफगानिस्तान के ही किंग ही नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह खान से फैसिनेटेड थे, अट्रैक्टेड थे विथ बिस्मिल्लाह म्यूजिक, बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, भारत के फिल्म डायरेक्टर थे उस टाइम के विजय भट्ट, वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, वो बिस्मिल्लाह के शहनाई बजाने के स्टाइल से इतने इम्प्रेस्ड थे विजय भट्ट एट ए फेस्टिवल, वो बिस्मिल्लाह खान एक फेस्टिवल में शहनाई बजा रहे थे, जब विजय भट्ट देखे तो वो उनसे इतने इम्प्रेस्ड हुए दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, कि उन्होंने एक फिल्म का नाम रख दिया और उस फिल्म का नाम रखा कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। तो विजय भट्ट ने एक फिल्म का नाम रखा जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। और फिर आगे क्या हुआ, द फिल्म वाज ए हिट, फिल्म हिट कर गया। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान उसमें खुद एक गाना को कंपोज करते हैं, उसमें जिस गाने का नाम है दिल का खिलौना है टूट गया, जिसका नाम है दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और ये जो सॉन्ग था, ये जो रिकॉर्डिंग था, वो पूरे राष्ट्र में नेशन वाइड चार्ट बस्टर हुआ। चार्ट बस्टर बोलते हैं वैसा सॉन्ग या रिकॉर्डिंग जो बहुत ही फेमस हो गया हो, जो बहुत ही पॉपुलर हो गया हो। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलोड वर्ल्ड, इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गया था सेल्यूलोड वर्ल्ड में। सेल्यूलोड बोलते हैं फिल्म वर्ल्ड में, मूवीज़ वर्ल्ड में। तो सेल्यूलोड वर्ल्ड में उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गया था, लेकिन बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स, बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर था, प्रोजेक्ट था, अंडरटेकिंग था इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, वो सिर्फ 2 ही फिल्म में काम कर सके, 2 ही फिल्म तक वो सीमित रह सके। एक था विजय भट्ट का गूंज उठी शहनाई, और दूसरा था विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ वेंचर, कन्नड़ मूवी जिसका नाम था सनाधि अपन्ना। ये 2 ही मूवी में बिस्मिल्लाह खान काम कर सके। और फिर बिस्मिल्लाह खान क्या बोलते हैं, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स। कांट कम टू टर्म्स का मतलब होता है नॉट एबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी, वास्तविकता नहीं स्वीकार करना। ये बोलते हैं आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। वो बोलते हैं फिल्म वर्ल्ड में बहुत आर्टिफिशियलिटी होती है, मतलब कि ओरिजिनलिटी वहाँ नहीं होती है, और ग्लैमर, वहाँ बहुत ही ग्लैमरस वर्ल्ड होता है। तो वो बोलते हैं कि मुझे फिल्म वर्ल्ड का आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए 2 फिल्म करने के बाद, 2 फिल्म में पार्टिसिपेट करने के बाद वो फिल्म वर्ल्ड से, सेल्यूलोड वर्ल्ड से अलग हो जाते हैं। ही सेज विथ एम्फेसिस, इस बात को वो बहुत ही जोर देकर बोलते हैं, एम्फेसिस के साथ बोलते हैं। अब देखिए आगे, अवार्ड्स एंड रिकग्निशन। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट मतलब इन ग्रेट नंबर। उनको बहुत सारा अवार्ड मिला और पहचान मिली। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म। बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिनको इन्वाइट किया गया परफॉर्म करने के लिए। कहाँ पे? एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल। प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में उनको बुलाया गया। लिंकन सेंटर हॉल अमेरिका में है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। वो मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन हुआ था, वहाँ भी पार्टिसिपेट किए। मॉन्ट्रियल ये कनाडा में है। और फिर इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल जो कि फ्रांस में है, वहाँ भी गए थे। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर जो कि जापान में होता है, वहाँ भी गए थे। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली। वो इंटरनेशनली इतने फेमस हो गए दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, कि तेहरान ईरान की कैपिटल है तेहरान। तेहरान में एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम बोलते हैं वैसा हॉल जहाँ पे पब्लिक मीटिंग वगैरह होता है। तो तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम इनके नाम पे रखा गया, वाज नेम्ड आफ्टर हिम। और जिसका नाम रखा गया उस ऑडिटोरियम का क्या? ताहिर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।
तो बिस्मिल्लाह खान न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी वो बहुत ही पॉपुलर हो गए थे। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, कई सारे उनको नेशनल अवार्ड्स मिले थे जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम, इनको कॉन्फर किया गया, दिया गया। फिर देखिए इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडिया द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया जिसका नाम था द भारत रत्न। विद द कवेटेड अवार्ड, कवेटेड अवार्ड मतलब डिजायर्ड अवार्ड, इस डिजायर्ड अवार्ड के साथ रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, मतलब अपने इस अवार्ड को अपने चेस्ट के साथ लगा करके वो बोलते हैं एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, और बिस्मिल्लाह खान की आंखें चमक रही थी, ग्लिंट कर रही थी एक रेयर हैप्पीनेस के साथ, ही सेड। और वो बोलते हैं इस अवार्ड को लेने के बाद वो सारे लोगों को ये मैसेज देते हैं, ये बोलते हैं ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा इज टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक पढ़ाइए, सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत की सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक वेस्टर्न जो कंट्री है वो भी भारत की तरफ आ रहा है म्यूजिक सीखने के लिए। तो ये मैसेज देते हैं बिस्मिल्लाह खान भारत के लोगों को। फिर देखिए इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में ट्रेवल करने के बावजूद भी खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, इनको फॉन्डली बहुत ही प्यार से लोग खान साहब भी बुलाते हैं, और ये पूरे दुनिया में ट्रेवल कर लेने के बावजूद भी इज एक्सीडिंगली, एक्सीडिंगली मतलब वेरी इमेंसली फॉन्ड ऑफ बनारस, इनका लगाव है जो बनारस से बहुत ज़्यादा है, एंड डुमराव से, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो दो शहर है इनके लिए इस वर्ल्ड का सबसे मोस्ट वंडरफुल टाउन्स है। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए सनाई स्कूल इन द यूएसए, एक बार इनका एक स्टूडेंट इनसे चाहता था कि ये यूएसए में एक शहनाई स्कूल को हेड करें, खोलें, ऑपरेट करें, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट, और उस स्टूडेंट ने क्या प्रॉमिस किया बिस्मिल्लाह खान से कि मैं रिक्रिएट कर दूंगा, रिक्रिएट मतलब कि वहाँ उस टाइप का माहौल बना दूंगा, द रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, मैं बनारस जैसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर रिक्रिएट कर दूंगा, बाय रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेटिंग मतलब कॉपी करके, बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, तो बनारस में जो टेम्पल है ठीक उसी टाइप का टेम्पल मैं कुछ यूएसए में भी बना दूंगा, जिससे आपको लगेगा कि हम बनारस में ही हैं। ऐसा एक स्टूडेंट ने बोला बिस्मिल्लाह खान को कि आप यूएसए में एक स्कूल चलाइए। लेकिन खान साहब क्या बोले, खान साहब आस्क्ड हिम, बिस्मिल्लाह खान ने उस स्टूडेंट से पूछा इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या तुम रिवर गंगा को भी वहाँ ट्रांसपोर्ट करके ले आओगे, लेट, जो कि संभव नहीं था। फिर देखिए लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में ऐसा रिमेंबर किया जाता है उनको बोलते हुए, बाद में वो बोलते हैं दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, यही कारण है कि जब कभी मैं किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ, इंडिया से बाहर होता हूँ, आई कीप यार्निंग, यार्निंग मतलब कि टू हैव ए डिज़ायर फॉर, आई कीप यार्निंग टू सी हिंदुस्तान, जब भी कभी मैं विदेश में होता हूँ तो मुझे इच्छा होती है हिंदुस्तान में रहने की, हिंदुस्तान को देखने की, और जब मैं हिंदुस्तान के मुंबई में होता हूँ, वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तो मुझे सिर्फ बनारस और होली गंगा की याद आती है, उसके बारे में सोचता हूँ। और जब कभी मैं बनारस में होता हूँ एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव के यूनिक मट्ठा को मिस करता हूँ। मट्ठा ये एक बेवरेज होता है जो कि दही से बनाया जाता है। अब देखिए आ गई ये कुछ यहाँ पे बताया गया शेखर गुप्ता क्या कहते हैं कि वेन पार्टी, शेखर गुप्ता ये पूछते हैं बिस्मिल्लाह खान से कि वेन पार्टीशन हैपेंड, जब बंटवारा हुआ था 1947 में, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, तो क्या आपने और आपके परिवार ने कभी ये नहीं सोचा कि हम लोग भी पाकिस्तान चले जाएं? तो बिस्मिल्लाह खान इस पर क्या जवाब देते हैं, गॉड फॉर बी, अल्लाह माफ़ करे, मी लिव बनारस, मैं और बनारस छोड़ दूँ, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैंने एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर, मैं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस किया था और पाकिस्तान में गया था। जस्ट टू से, सिर्फ इतना बोलने के लिए, कहने के लिए, आई हैव बीन टू पाकिस्तान, कि मैं भी पाकिस्तान में आ गया हूँ।
आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ पे लगभग 1 घंटे तक रहा, मतलब बॉर्डर क्रॉस करने के जस्ट बाद मैं वहाँ पे पाकिस्तान के टेरिटरी में 1 घंटे तक रहा। आई सेड नमस्कारा टू द पाकिस्तानीज़, मैंने पाकिस्तानीज़ को नमस्कार बोला। एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों को सलाम अलैकुम बोला। आई हैड अ गुड लाफ, और इतना बोल करके वो बहुत ज़ोर से हंसते हैं। अब देखिए यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल, वो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत के रिच मतलब समृद्ध कल्चरल हेरिटेज सांस्कृतिक विरासत का। मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट ए डिवोट मुस्लिम, इनके जैसा एक डिवोट मुस्लिम, समर्पित मुस्लिम, डेडिकेटेड मुस्लिम लाइक हिम कैन बी वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। मतलब एक डिवोट मुस्लिम होने के बावजूद भी वो काशी विश्वनाथ टेम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006, 21 अगस्त 2006 को ये पास अवे, इनका स्वर्गवास हो जाता है एट द एज ऑफ 90 की उम्र में, 90 की उम्र में। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, एक लंबी बीमारी के कारण। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, उनको एक स्टेट फ्यूनरल पूरे राज सम्मान के साथ उनको उनके फ्यूनरल दिया जाता है, स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है पूरे राज सम्मान के साथ। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारत सरकार उनके डेथ पे 1 दिन का राष्ट्रीय शोक भी व्यक्त करती है। तो बच्चों ये था बिस्मिल्लाह खान के बारे में स्टोरी। होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों ये था बिस्मिल्लाह खान के बारे में स्टोरी। होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।